अखिलेश यादव और शिवपाल सिंह यादव में फिर छिड़ी जंग। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने किया बड़ा दावा। उत्तर प्रदेश की सभी लोकसभा सीट जीतने का दावा। नमस्कार दोस्तों, मैं रतन सिंह और आप सभी का ट्रिगर न्यूज में स्वागत है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने एक बार फिर समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा है। उनका कहना है कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और शिवपाल यादव के संबंधों पर निशाना साधते हुए कहा कि चाचा और भतीजे में एक बार फिर शीत युद्ध छिड़ चुका है। उन्होंने यह बात सुबह सपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर की ओर से दिए गए शिवपाल यादव के बीच में शामिल होने के दावे के बाद कही है। शिवपाल यादव के बीजेपी में शामिल होने के दावे के बाद कही है। दरअसल 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले शिवपाल सिंह यादव की भारतीय जनता पार्टी के साथ आने के कयास पर केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि बीजेपी अभी सिर्फ अपने गठबंधन मित्रों की ओर ध्यान दे रही है। हमारा पूरा ध्यान प्रदेश की 80 लोकसभा सीटें जीतने की ओर है। हालांकि आगे उन्होंने यह जरूर कहा कि चाचा और भतीजे के बीच जो विवाद चल रहा था वह केवल मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव के समय खत्म हुआ था, लेकिन अखिलेश और शिवपाल यादव के बीच इस समय एक बार फिर से शीत युद्ध शुरू हो चुका है। इस दौरान केशव प्रसाद मौर्य ने आगामी लोकसभा चुनाव 2024 में भारतीय जनता पार्टी प्रदेश की सभी 80 लोकसभा सीट जीतने का दावा किया है। उनका कहना है कि 80 लोकसभा सीट जीतने के साथ ही लगातार तीसरी बार नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। उन्होंने बड़ा दावा करते हुए कहा कि सपा, बसपा और कांग्रेस चाहे जो भी गठबंधन या ठग गठबंधन कर लें, प्रदेश में उनका खाता भी नहीं खुलने वाला है। उनका कहना है कि देश की जनता ने प्रधानमंत्री मोदी के आह्वान पर भ्रष्टाचार, परिवारवाद, गरीबी और तुष्टीकरण के खिलाफ जंग छेड़ रखी है। चाहे चंद्रमा पर चंद्रयान 3 भेजने की बात हो या फिर आदित्य L1 की लॉन्चिंग, आज हमारा देश प्रगति के नए मुकाम पर पहुंच गया है। भारत ने विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था बनकर यह साबित किया है कि विपरीत परिस्थितियों में भी हमारे पास आगे बढ़ने की ताकत है। केशव प्रसाद मौर्य ने एक देश और एक चुनाव को केंद्र सरकार का ऐतिहासिक कदम बताया है। उनका कहना है कि अभी तक हर साल कोई न कोई चुनाव होता है जिसमें पैसे की काफी बर्बादी होती है। एक देश एक चुनाव होने से जो पैसे की बर्बादी रुकेगी, उससे गरीबों, महिलाओं, नौजवानों और किसानों का उत्थान होगा, जिससे गरीबों के जीवन में खुशहाली आएगी। उन्होंने कहा कि किसी भी राजनीतिक दल के नेता को अगर कोई भी सुझाव देना है तो वह इसके लिए पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में बनी कमेटी को अपना सुझाव दे सकती है। उस पर संसद के विशेष सत्र में विचार होगा। उसके बाद सरकार और देश के प्रधानमंत्री देश के लिए जो उचित होगा वह फैसला करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, ट्रिगर न्यूज।